नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अश्विनी पर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज आपका तीसरा सेट है, 2 आपके हो चुके हैं। अगर जो आपको सेट अच्छे लग रहे हों तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसे लग रहे हैं सेट। ठीक है, तीसरा सेट चलते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, प्रकाश की गति का, दूरी का, द्रव्यमान का। तो किसका है प्रकाश वर्ष? दूरी का। राइट ऑप्शन डी। वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विसरण पर, अपकेंद्रीकरण पर, डायलिसिस पर, रिवर्स ऑस्मोसिस पर। तो किस पर करते हैं? अपकेंद्रीकरण पर करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या? वोल्ट, वाट, एम्पियर, कूलम। तो राइट आंसर सी, एम्पियर। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो किसमें नहीं कर सकती? ठोस में, तरल में, गैस में, निर्वात में। तो किसमें नहीं कर सकती? निर्वात में नहीं कर सकती। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो दांतों वाले डॉक्टर रहते हैं ना, वो जो दर्पण का प्रयोग करते हैं वो कौन से शीशे का प्रयोग करते हैं? अवतल अवतल दर्पण का करते हैं। राइट आंसर बी, अवतल दर्पण का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, अनंत, शून्य या -9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा? शून्य होगा। राइट आंसर सी। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? यांत्रिक ऊर्जा किसका योग है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का। राइट आंसर ए। फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? टीन और तांबे का, टीन और शीशे का, शीशा और तांबे का, तांबा और चांदी का। किसका बना होता है? टीन व शीशा का। राइट आंसर बी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या? NaHCO3। राइट आंसर बी। कौन सी अधातु यानी नॉन मेटल कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो कौन सी होती है? ब्रोमीन। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.5, 7.4, 8.2 या 5.0। तो कितना होता है? 7.4 होता है। किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। राइट आंसर बी, N2O को। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है?
एल्युमिनियम। कार्बन की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर क्या है? 6। राइट आंसर ए। गैल्वेनीकरण लोहे पर किसकी परत चढ़ने की प्रक्रिया है? तांबे की, जस्ता की, टीन की, एल्युमिनियम की। राइट आंसर बी, जस्ता की। ये जस्ता लोहे पर जंग लगने से बचाता है। सिरका किसका घोल है? ऑक्सिलिक एसिड, साइटिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो किसका है? एसिटिक एसिड का। राइट आंसर सी। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या समान, परमाणु संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या भिन्न, न्यूट्रॉन की संख्या समान। तो किसका होता है इसमें? राइट आंसर परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान। राइट आंसर बी। जब धातु अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? जब धातुएं अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करती हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? फ्लोएम, जाइलम, पैराकाइन्स, कोलिनाकाइन्स। तो कौन सा करता है? जाइलम। राइट आंसर बी। स्वर्गीय रोग किसकी कमी से होता है? ये मैंने आपको कल प्रैक्टिस सेट का बताया था। ये उसमें ये क्वेश्चन है कि किसकी कमी से होता है, यानी किस विटामिन की कमी से होता है? स्वर्गीय रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्वरदाता रक्त समूह कौन सा है? यानी स्वरदाता मतलब दोनों को, यानी ए पॉजिटिव को और बी पॉजिटिव को भी खून दे सकता है। स्वरदाता उसे कहते हैं जो सबको खून देता है। तो कौन होता है? ओ नेगेटिव होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज, ह्यूमरस, फीमर, टीबिया। राइट आंसर सी, फीमर। फीमर पता है कौन सी जांग की हड्डी है? ये जांग की हड्डी है। और सबसे छोटी ये होती है कान की, स्टेपिज। ये सबसे छोटी हड्डी। ये सबसे छोटी हड्डी है कान की, स्टेपिज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप में किसे जाना जाता है? अनुवांशिक के जनक कौन है? डार्विन, मेंडले, लेमार्क, अरस्तू। तो कौन है? मेंडले। इनका पूरा नाम है गेरे मेंडले। ग्रेगर मेंडले। पित्तरस का स्वाद कहाँ से होता है? यानी पित्तरस का स्वाद कहाँ से होता है? अग्नाशय से, पेट से, या गलत से, या पित्ताशय से होता है?
तो कहां से होता है? यकृत से होता है। राइट आंसर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक विषाणु जनित रोग है, यानी वायरल रोग है? तो कौन सा? हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, इन्फ्लुएंजा। तपेदिक को टीबी भी कहते हैं, तो कौन सा? इन्फ्लुएंजा। ये विषाणु जनित रोग है। तो राइट आंसर डी। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? मैंने आपको ये चैप्टर कराया तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है, ये उसमें भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको वहां बताया था मोस्ट है। तो कौन सा है इसका? ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट सवाल। इसका सवाल आपको देना कमेंट बॉक्स में। और जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद।